भारतीय सुरक्षा बल के जवान एक एक कर कश्मीर में एक्टिव सभी आतंकियों का खात्मा करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने पिट्ठों की मदद से लगातार कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश में लगी है। कश्मीर को एक बार फिर आतंक और अलगाववाद की आग में झोंकने के लिए आईएसआई ने मुठभेड़ की आड़ में बड़े स्तर पर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है, ताकि लोगों के मन में सुरक्षा बलों और सरकार के खिलाफ जहर भरा जा सके। कश्मीर से लगातार हो रहा अमन के दुश्मनों का सफाया। कश्मीर में एक्टिव आतंकियों को चुन चुनकर सुरक्षा बल के जवान बना रहे हैं निशाना। आतंकियों के पोस्टर बॉय बुरहान वाली के खात्मे के बाद से सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों के हर पोस्टर बॉय को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं। कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनाने का इरादा रखने वाले हर आतंकी को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। आतंक के खिलाफ जंग को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल के जवान घाटी में आतंक की साजिश रचने वाले हर शख्स की गिरेबां तक देर सवेर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि हाल के दिनों में टारगेट किलिंग के जरिए घाटी में आतंक की नई लहर शुरू करने की कोशिश करने वाले तीनों टीआरएफ कमांडर्स मेहरान यासिन शल्ला, गुलर रेशी और आदिल वानी को भी आतंकी घटना को अंजाम देने के कुछ दिन बाद ही सुरक्षा बलों ने जहन्नुम के लिए रवाना कर दिया है। आतंकियों का खात्मा और कश्मीर में अमन के हालात पाकिस्तान के बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार नई नापाक साजिश रचने में लगा हुआ है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर को एक बार फिर अस्थिर करने के लिए प्रशासन और आम लोगों के बीच दूरी बनाने की साजिश रच रही है। आईएसआई ने आतंकियों के स्थानीय मददगारों को नया तरीका अपनाने का निर्देश दिया है। इस साजिश के तहत मुठभेड़ में आम लोगों की आड़ लेने की बात कही गई है, ताकि क्रॉस फायरिंग में ज्यादा से ज्यादा आम लोग भी मारे जाए। आईएसआई का मानना है कि क्रॉस फायरिंग में होने वाली मौत के लिए सुरक्षा बलों को आसानी से दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसा होने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर घाटी में पत्थरबाजी वाले पुराने माहौल को वापस लाया जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों और सरकार के बीच एक बार फिर दूरी बढ़ाई जा सकेगी और इस दूरी का फायदा उठाकर आतंकी आम लोगों के बीच एक बार फिर अपना मजबूत नेटवर्क बना सकेंगे। साफ है कि आईएसआई ने जो साजिश रची है वो अगर सफल हो गई तो इससे घाटी में एक बार फिर अलगाववाद को नए सिरे से पनपने का मौका मिलेगा। खासकर हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद जिस तरह से कश्मीर की दो राजनीतिक पार्टियों ने सिविलियंस के मारे जाने के मसले को मुद्दा बनाने की कोशिश की, उससे भी आतंकियों के आकाओं को अपनी साजिश रचने में मदद मिली। खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि आईएसआई की योजना एक बार फिर टारगेट किलिंग को शुरू करने की है। टीआरएफ कमांडर मेहरान यासिर शल्ला, गुलर रेशी और आदिल वानी की मौत के बाद भले ही अभी टारगेट किलिंग का कोई नया केस नहीं आया है, लेकिन ओल्ड श्रीनगर में अभी भी टीआरएफ आतंकियों का मजबूत नेटवर्क बना हुआ है। मेहरान यासिन शल्ला के मारे जाने के बाद अब वसीम मीर को इसकी कमान सौंपी गई है और उसे आतंक के शिकार तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी आईएसआई की मदद से नई साजिशों को अंजाम देने की तैयारी में है। ऐसे में अब भारतीय सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। घाटी में टारगेटेड किलिंग्स का एक एक गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया है कि घाटी में गैर मुस्लिमों और गैर कश्मीरियों की हत्या को अंजाम देने वाले टेरर रैकेट के सभी सरगनाओं का खात्मा कर दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल भी कायम है, क्या वाकई टारगेटेड किलिंग्स वाला टेरर खत्म हो गया, या फिर अब भी ऐसे तत्व घाटी में मौजूद हैं जिनके निशाने पर बेगुनाह है। ये वो जख्म हैं जो टारगेटेड किलिंग्स के आतंक ने घाटी को दिए हैं। किसी ने अपना पिता खो दिया तो किसी ने अपनी बेटी। टारगेटेड किलिंग्स एक ऐसी दहशत बन गई है जिसकी वजह से कश्मीर में डर कायम हो गया था। लेकिन अब टारगेटेड किलिंग्स के एक एक काले किरदार का सफाया कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों का माने तो पिछले महीने या फिर पिछले 2 महीने में जो लगातार टारगेटेड किलिंग्स घाटी में हुई हैं, श्रीनगर और बाकी इलाकों में भी हमने देखा है कि ऐसे नॉन लोकल्स को जो है टीआरएफ ने टारगेट किया था। उसमें जो ज़्यादातर जितने भी केस हैं उनके पीछे जो लोग थे उनको जो है मार गिराया गया है। अगर आप मेहरान की बात करें, मेहरान शाला जो कि एक टॉप कमांडर था टीआरएफ का, कुछ ही समय पहले जो है उसको श्रीनगर में मार गिराया गया। वनपूह कुलगाम के इंसिडेंट की बात करें जहाँ 3 लेबरर्स को जो मारा था उसमें भी जो मिलिटेंट इन्वॉल्व है गुलजार, उसको भी मार गिराया गया है। और उसके अलावा एक और इंसिडेंट जिसमें आदिल अहमद जो एक और मिलिटेंट था शामिल था, उसको भी मारा गया है। तो पुलिस ये क्लेम कर रही है कि ज़्यादातर जो टारगेटेड किलिंग्स के केस हैं वो सॉल्व हुए हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक टारगेटेड किलिंग्स के पीछे टीआरएफ के 3 कमांडर्स का दिमाग था। ये 3 नाम थे मेहरान यासिन शल्ला, गुलेर रेशी और आदिल वाणी। ये तीनों घाटी के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे। मेहरान यासिन शल्ला ने श्रीनगर में स्कूल टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या की थी। गुलेर रेशी ने कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों का मर्डर किया था और आदिल वानी ने अनंतनाग में सगीर नाम के एक कॉर्पोरेटर की हत्या की थी। इन तीनों चेहरों में सबसे खतरनाक था मेहरान यासिन शल्ला, जिसने पत्थरबाजी से आतंक की इस दुनिया में कदम रखा था और इसी साल बंदूक उठाकर वो टीआरएफ का आतंकी बन गया था। मेहरान यासिन शल्ला ने डाउनटाउन श्रीनगर में अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया था और माना जाता है कि मेहरान और उस जैसे दूसरे आतंकियों की वजह से ही डाउनटाउन श्रीनगर यानी ओल्ड श्रीनगर सिटी में दोबारा कट्टरपंथी आतंक हवा पकड़ने लगा है। मेहरान खुद इस इलाके के जमलट्टा का रहने वाला था। नौहट्टा और खनियार में दोबारा ऐसे तत्व सक्रिय हो गए हैं जो पत्थरबाजी के रैकेट को चलाते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आज डाउनटाउन के ईदगाह और छटबल से टीआरएफ के आतंकी निकल रहे हैं और 1990 से बदनाम सौरा में आज भी आतंकी परस्ती की तकरीरें दी जाती हैं। देश विरोधी नारेबाजी की जा रही है। मायने साफ हैं कि सिर्फ मेहरान और आदिल जैसे आतंकियों के खात्मे से काम पूरा नहीं होगा, बल्कि टीआरएफ और इस जैसे दूसरे शेडो आउटफिट्स, इन जैसे दूसरे देश के दुश्मनों का उनकी जड़ में जाकर सफाया करना जरूरी है। श्रीनगर से वीडियो जर्नलिस्ट यूनिस के साथ टीम न्यूज़ नेशन।